नेक्स्ट देखो अभी क्या करना है। अभी इसमें देखो क्या बोला है यहाँ पे। एग्जाम्पल क्या है, लेट डिनोट्स मॉड एम। डिनोट्स क्या कर रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स एम। जी फंक्शन दिया है 0 comma pi by 2 to r. Be a function defined by g of theta equal to square root of f of theta minus 1 plus square root of f of pi by 2 minus theta minus 1, where f of theta equal to 1 by 2 1 sin theta 1 minus sin theta 1 sin theta minus 1 minus sin theta 1 and plus sin pi. sin pi क्या होता है, जीरो ही होता है। cos theta plus pi by 4 tan theta minus pi by 4 sin pi minus pi by 4 फिर sin theta minus pi by 4 cos pi by 2 जीरो log e 4/π, मतलब दिस इज, और ये log e π/4 है ना। ये cot थीटा प्लस π/2, यहाँ पे tan पाई, यहाँ पे cos, यहाँ पे sin। ओके, देखो अभी ये क्या फाइंड करना है। लेट पी एक्स बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज रूट्स आर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन g ऑफ थीटा, मतलब ये, एंड पी ऑफ टू इक्वल टू 2 माइनस रूट टू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। मतलब ये p के लिए अगर दूसरी p ऑफ 2 की जगह ये पुट कर दी वैल्यू, जो भी फंक्शन आता p ऑफ x, तो लेस देन जीरो, ग्रेटर देन मतलब 1 + 3 √2/4 पुट करने के बाद ग्रेटर देन जीरो आता है, 5 √2 माइनस 1/4 पुट करने के बाद ग्रेटर देन जीरो, और 5 माइनस √2/4 लेस देन जीरो। चारों में से कौन से करेक्ट है वो देखेंगे, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन देखो, गिवन एग्जांपल ये दिया है, सही है। एफ ऑफ थीटा क्या दिया उसको नोट करो, एफ ऑफ थीटा के ऊपर डिपेंड है। एंड पी ऑफ एक्स क्या है, या तो पी ऑफ एक्स फाइंड करना जरूरी है। पी ऑफ एक्स क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose roots are maximum and minimum value of the function g of theta। ये g of theta और f of theta ये दिया है। देखो अभी इसके सॉल्यूशन, एनालाइज द फंक्शन f of theta। इसको एनालाइज करेंगे पहले। f of theta यहाँ पे लिख दिया पूरा। देखो कैलकुलेट द फर्स्ट डिटरमिनेंट, इसको कैलकुलेट करेंगे। देखो d1 ऑफ थीटा, ये लिख दिया पूरा डिटरमिनेंट। ये d1 ऑफ थीटा, इसका डिटरमिनेंट देखो कैसे नहीं, ये 1 1 1 साइन माइनस साइन। ओके, देखो 1 इंटू ये 1 इंटू इसको, इसका कॉलम और रो छोड़ देंगे, बचे हुए एलिमेंट, मतलब ये इसका डिटरमिनेंट देखो लिख दिया, माइनस साइन थीटा, ये इसका, ये दिस इंटू इसका माइनर। माइनर मतलब ने क्या, रो और कॉलम छोड़ देंगे, बचे हुए एलिमेंट का डिटरमिनेंट। क्लियर, 1 + 1, फिर इसका माइनर क्या रहता है, रो छोड़ देंगे और कॉलम छोड़ देंगे, बचे हुए एलिमेंट का डिटरमिनेंट दिस वन, ठीक है। तो फिर से इसका डिटरमिनेंट मतलब 1 इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, मतलब हो गया प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। माइनस माइनस प्लस, मतलब 1 + साइन स्क्वायर थीटा। इसका डिटरमिनेंट साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, ये जीरो हो जाएगा, माइनस साइन थीटा और ये प्लस साइन थीटा। फिर ये ओके, ये क्या हो जाएगा, 1 + साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस प्लस 1 हो जाएगा। तो देखो अभी मतलब ये क्या हो गया, 2 टाइम्स 1 + साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया डी थीटा। अभी d2 थीटा इसको निकालेंगे, ये जो डिटरमिनेंट है ना, ये सेकंड वाला डिटरमिनेंट, दैट इज d2 थीटा। तो ये लिख दिया डिटरमिनेंट। अभी देखो साइन पाई क्या होता है, जीरो, कॉस पाई/2 जीरो, और tan पाई जीरो, मतलब डायगोनल पूरा जीरो रहेगा, ठीक है। अभी देखो लेट्स चेक, मतलब अदर पोजीशन, मतलब इफ दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक, मतलब A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, बट Aij इक्वल टू माइनस Aj लिया, तो देखो दिस इज इक्वल टू A12 पोजीशन कौन सी, ये पोजीशन कौन सी, A12, तो क्या है, cos थीटा प्लस π/4, तो cos थीटा प्लस π/4 दैट इज इक्वल टू 1/√2 cos थीटा माइनस sin थीटा। ओके, देन A21 sin थीटा माइनस π/4, मतलब sin थीटा, मतलब ये पोजीशन पूरी निकालो, दैट इज 1/√2 sin थीटा माइनस cos थीटा। सो A12 इक्वल टू माइनस A21, क्लियर है। A12 इसका ये इसका निगेटिव ये है ना, मतलब ये इसका निगेटिव ये आना चाहिए, सही है। मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो चेक होता है, देखो पूरे एलिमेंट चेक किए, मतलब ए आई जे एलिमेंट इक्वल टू ए जी आई। जैसे ये पोजीशन दी, ये पोजीशन कौन सी है, A12, तो दैट इज द निगेटिव ऑफ A21, तो आगे देखो निगेटिव, दिस इज A12 इक्वल टू माइनस A21, मतलब ये इसका निगेटिव आना चाहिए, ये इसका निगेटिव कॉट, एंड लॉग ई यहाँ पे π/4 है, यहाँ पे 4/π, यस निगेटिव है उसका, मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्लियर है। और डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या क्या रहता है हमेशा, जीरो। डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर
इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3 ऑड ऑर्डर, हमेशा क्या रहता है, द डिटरमिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर की सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0। क्लियर है। और ये पूरा चेक किया, जैसे A13 पोजीशन tan थीटा माइनस पाई बाय 4, A3 पोजीशन cot थीटा प्लस पाई बाय 4, तो ये tan पाई बाय 2 माइनस थीटा प्लस पाई बाय 4 होता है, तो ये पाई बाय 4 माइनस थीटा, मतलब माइनस tan थीटा माइनस पाई बाय 4 आ गया। ये A13 इक्वल टू माइनस A31, वैसे ही A21 चेक करेंगे, मतलब ये वाला A21, दिस इज A32, तो A21 क्या था, log e 4 बाय पाई, मतलब A32 क्या है, log e पाई बाय 4, मतलब माइनस log e 4 बाय पाई होता है, मतलब A23 इक्वल टू माइनस A31 ट्रू, पूरे ट्रू है। सही, 1 2 3 तीनों ही कंडीशन चेक करना है अपने को। तो मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो मतलब इसका डिटरमिनेंट क्या रहेगा, 0, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा ही है, डिटरमिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0। कंबाइन टू फाइंड एफ ऑफ थीटा, तो एफ ऑफ थीटा क्या बन जाएगा, 1/2 d1 थीटा प्लस d2 थीटा, मतलब ये d1 थीटा कौन सा पहला, ये d1 थीटा, ये d2 थीटा, और 1/2 बाहर है, और d2 थीटा क्या निकाला अपन ने, d2 थीटा इज 0, और d1 थीटा इज 2 टाइम्स 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब एफ ऑफ थीटा क्या आ गया, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अभी ये एफ ऑफ थीटा जी ऑफ थीटा जो गिवन एग्जांपल में दिया उसमें पुट करेंगे, क्या है, रूट ऑफ एफ ऑफ थीटा माइनस 1 प्लस रूट ऑफ एफ ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा माइनस 1, तो देखो एफ ऑफ थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इनटू द एक्सप्रेशन, तो एफ ऑफ थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा ना, तो दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। अभी मतलब ये इसका स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, साइन थीटा स्क्वायर रूट, है ना, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट साइन थीटा इन जनरल। देखो अभी आगे क्या किया, इसको वैसे के वैसे ही रखा है, साइन स्क्वायर थीटा। देखो सेकंड टर्म क्या है, एफ ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो ये जो थीटा है ना, ये थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, पाई बाय 2 माइनस थीटा, मतलब देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पाई बाय 2 माइनस थीटा। अभी ये साइन का क्या होता है, कॉस थीटा, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, मतलब वो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब इसको -1 कर देंगे, है ना, क्योंकि अपने को -1 चाहिए ना ये, तो वो क्या आता है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -1 प्लस 1 -1 कैंसिल, कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब जी ऑफ थीटा क्या बन गया, स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, उसमें पुट कर दिया ना। अभी देखो थीटा बिलोंग्स टू क्या है, 0 टू पाई बाय 0 कॉमा पाई बाय 2, ये थीटा बिलोंग्स टू है ना, क्योंकि जी का एग्जांपल में डोमेन दिया है, देखो ये 0 कॉमा पाई बाय 2 है ना। तो देखो अभी नेक्स्ट 0 कॉमा पाई बाय 2, मतलब साइन थीटा क्या रहेगा, ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड कॉस थीटा इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, क्योंकि 0 टू पाई बाय 2 दिया है ना वो, तो 0 टू पाई बाय 2 के बीच में साइन थीटा ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड कॉस थीटा भी ग्रेटर और इक्वल टू 0 रहेगा। क्लियर। रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा क्या रहेगा, साइन थीटा, मतलब ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो रूट पॉजिटिव लेना पड़ेगा, प्लस माइनस नेगेटिव, नेगेटिव को छोड़ेंगे सिर्फ प्लस लेंगे, एंड स्क्वायर रूट ऑफ साइन कॉस स्क्वायर थीटा इज कॉस थीटा, मतलब जी ऑफ थीटा क्या हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ जी ऑफ थीटा, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ जी ऑफ थीटा। इस एग्जांपल में नोटेट क्या किया है, इसमें नोटेट किया है पी एक्स निकालना जरूरी है अपने को, है ना, पी एक्स क्या बोला इसमें, विद अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज रूट्स आर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन जी ऑफ थीटा, है ना, तो इसलिए जी ऑफ थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। सो वी कैन रिराइट जी ऑफ थीटा इन द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ए sin x प्लस b cos x इक्वल टू क्या होता है, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin x प्लस अल्फा, where cos alpha equal to a upon root of a square b square and sin alpha equal to b upon root of a square plus b square, ये अपॉन है b अपॉन, ओके, तो a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 1, ये कैसे गया, इसके साथ कंपेयर करो, इसके साथ, तो a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 1, तो स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या आ जाएगा, रूट 2, तो जी ऑफ थीटा इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय रूट 2 कर दिया, सही है, तो रूट 2 कर दिया, तो वो 1/√2 साइन थीटा प्लस 1/√2 कॉस थीटा, तो 1/√2 होते हैं कॉस पाई बाय 4, और यहाँ पे भी 1/√2 साइन पाई बाय 4 पुट किया, तो रूट 2, इसका फॉर्मूला क्या है, कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी, दैट इज साइन ऑफ ए प्लस बी, थीटा ए बी पाई बाय 4, अभी ये आ गया। अभी इसको नहीं इसके साथ कंपेयर करो, देखो ये आ गया जी ऑफ थीटा, ये आ गया राइट हैंड साइड, सही। अभी देखो डोमेन ऑफ थीटा बिलोंग्स टू क्या, 0 टू पाई बाय 2, दिस मीन्स दैट द आर्गुमेंट ऑफ साइन फंक्शन थीटा प्लस पाई बाय 4 इज इन द इंटरवल, मतलब थीटा प्लस पाई बाय 4 बिलोंग्स टू 0 प्लस पाई बाय 4 कॉमा पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4, मतलब पाई बाय 4 कॉमा 3 पाई बाय 4, ये आ गया थीटा प्लस पाई बाय 4 का इंटरवल, ओके, डोमेन, इसका डोमेन, ओके, मतलब ये वाले जी ऑफ थीटा का इन जनरल, मतलब इसका चेक करेंगे तभी तो जी ऑफ थीटा। देखो अभी जी ऑफ थीटा का चेक करने के लिए क्या किया अपन ने, ये वाले चेक किए पहले, थीटा प्लस पाई बाय 4, ओके, तो इन दिस इंटरवल द साइन फंक्शन वेरीज एज फॉलोज, थीटा प्लस पाई बाय 4 इक्वल टू पाई बाय 4 होता है, तो साइन पाई बाय 4 1/√2,
इट अकर्स एट थीटा इक्वल टू जीरो, मतलब थीटा इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो पाई बाय फोर आएगा ना। थीटा प्लस पाई बाय फोर इक्वल टू पाई बाय टू कब आएगा, जब थीटा इक्वल टू क्या लेंगे वहाँ पे पाई बाय फोर, पाई बाय फोर लेंगे तभी तो पाई बाय टू आएगा ना। साइन पाई बाय टू क्या आता है वन, थीटा प्लस पाई बाय फोर इक्वल टू थ्री पाई बाय फोर, दैट इज साइन थ्री पाई बाय फोर मतलब वन बाय रूट टू। इट अकर्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाय टू पुट करेंगे तभी तो आएगा थ्री पाई बाय फोर, सही है। मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस पाई बाय फोर इज वन एंड मिनिमम वैल्यू इज वन बाय रूट टू, साइन इसकी वैल्यू। देयरफॉर मतलब ये दिस इज इसकी मिनिमम वैल्यू मतलब जी ऑफ थीटा है, मतलब मल्टीप्लाइंग बाय रूट टू है। एक मिनिमम वैल्यू है वन, मतलब देखो मैक्सिमम वैल्यू इसकी वन है, जी ऑफ थीटा की नहीं, मतलब इसकी, उसको मल्टीप्लाइंग बाय रूट करेंगे, रूट टू करेंगे। देखो मिनिमम वैल्यू ऑफ जी ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम मिनिमम, ये रूट टू इंटू वन बाय रूट टू, ये मिनिमम वैल्यू वन बाय रूट टू है ना, ये मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस वन इंटू रूट टू दैट इज वन, एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी ऑफ थीटा क्या आएगा रूट टू इंटू वन दैट इज रूट टू, है ना, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू वन है और मल्टीप्लाइंग में यहाँ पे क्या रूट टू है, तो जी ऑफ थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी रूट टू इंटू वन रूट टू। डिटरमाइन द पॉलिनोमियल, अभी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी वन, मतलब पी एक्स इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज रूट्स आर मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी ऑफ, है ना, फंक्शन जी ऑफ थीटा बोला है ना वहाँ पे, मतलब एक रूट हो गया वन और एक एम मैक्सिमम रूट टू। सो पी एक्स कैन बी रिटर्न एज पी एक्स इक्वल टू के इंटू एक्स माइनस एम मिनिमम एक्स माइनस एम मैक्सिमम, तो के एक्स माइनस वन एक्स माइनस रूट टू। पी ऑफ टू क्या दिया है, यानी ये इन द फॉर्म पी एक्स इन द फॉर्म दिस वन, पी एक्स इन द फॉर्म दिस वन, ओके। अभी देखो पी ऑफ टू क्या दिया टू माइनस रूट टू, सब्सटीट्यूट एक्स इक्वल टू टू पुट करेंगे तो पी ऑफ टू इक्वल टू ये आएगा के टू माइनस रूट टू, और पी ऑफ टू क्या दिया है टू माइनस रूट टू दिया है ना, तो टू माइनस रूट टू पुट करने के बाद के की वैल्यू क्या आएगी वन, मतलब के इज वन, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस रूट टू। क्लियर, ये आ गया पी ऑफ एक्स, सही है। अभी पूरे ऑप्शन चेक करो, अभी पी ऑफ एक्स आ गया, पी ऑफ एक्स ही फाइंड करना, मतलब के इक्वल टू वन ग्रेटर देन जीरो पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, दिस मीन्स पी ऑफ एक्स लेस देन जीरो व्हेन एक्स इज बिटवीन द रूट वन टू रूट टू, निगेटिव रहेगा, एंड ग्रेटर देन जीरो व्हेन एक्स इज आउटसाइड द रूट, मतलब एक्स इज लेस देन वन एंड एक्स इज ग्रेटर देन रूट टू। तो इसके हिसाब से देखो यही से क्लियर होता है। यहाँ पे जो साइन है ना ऑप्शन में लेस देन जीरो ग्रेटर देन जीरो, मतलब देखो यहाँ पे ना लेस देन जीरो ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये जो वैल्यू है वो किसके बीच में है ना, ये इसके बीच में है, देखो एक्स की वैल्यू इसके बीच में है तो ग्रेटर देन जीरो, अगर एक्स की वैल्यू ये इसके बीच में है, इसके इसके बीच मतलब इसके बीच, मतलब एक्स इज लेस देन वन और ग्रेटर देन माइनस रूट टू है, तो वो क्या रहेगा आउटसाइड, है ना, मतलब वो हो जाएगा, मतलब नोट दैट रूट टू, ये पी ऑफ एक्स लेस देन जीरो इसके लिए और दिस इज पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो ये इसके लिए, ये वैल्यू के लिए। तो थ्री प्लस रूट टू बाई फोर, थ्री प्लस रूट टू बाई फोर मतलब वैल्यू क्या थी इसकी, अभी देखो इसको कंपेयर कैसे करेंगे डायरेक्टली, अभी यहाँ पे लिखा है वैसे, देखो थ्री प्लस रूट टू अप्रोक्सीमेटली रूट टू वन पॉइंट फोर वन फोर के समथिंग आता, थ्री ऐड कर दिया तो फोर पॉइंट समथिंग, फोर पॉइंट वन फोर के समथिंग हो जाएगा वो, फोर पॉइंट तो डिवाइड बाय फोर मतलब वन पॉइंट समथिंग आएगा, वन पॉइंट समथिंग मतलब इसके आगे, है ना, मतलब पी ऑफ एक्स क्या है लेस देन जीरो, देखो ग्रेटर देन वन, तो ये ग्रेटर देन वन, ये वैल्यू नहीं कि ग्रेटर देन वन, तो थ्री प्लस रूट टू ग्रेटर देन फोर, सो रूट टू ग्रेटर देन वन मतलब ट्रू, देन एक्स से दैट इज लेस देन रूट टू, तो ये थ्री प्लस रूट टू लेस देन रूट टू भी है ना, ग्रेटर देन वन लेस देन रूट टू भी है, मतलब ट्रू हो गया। तो एक्स लाइज बिटवीन दिस, पी ऑफ एक्स से क्या हो गया लेस देन जीरो, मतलब दिस इज ए स्टेटमेंट इज ट्रू। अभी दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, वन प्लस थ्री रूट टू, देखो रूट टू मतलब वन पॉइंट वन फोर समथिंग, मल्टीप्लाइंग बाय थ्री करेंगे तो थ्री पॉइंट आएगा, मतलब डिवाइड बाय टू। अभी बी ऑप्शन देखते हैं अभी, ओके ये नहीं क्या, ये भी ग्रेटर देन जीरो है, मतलब ऑप्शन में क्या दिया बी ऑप्शन, देखो ये जो है ना ये लेस देन जीरो रहेगा, देखो इसकी वैल्यू किसके बीच में, इसकी वैल्यू है इसके बीच में, इसके बीच में मतलब पी ऑफ एक्स लेस देन जीरो, मतलब पी ऑफ एक्स दिस वैल्यू, मतलब पी ऑफ एक्स यहाँ पे लेस देन जीरो, है ना, दिस रूट लाइज बिटवीन देयर फॉर, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया ग्रेटर देन जीरो दिया, मतलब दिस इज फॉल्स। अगर यहाँ पे लेस देन जीरो रहता तो दिस इज ट्रू, ग्रेटर देन जीरो है तो दिस इज फॉल्स, मतलब बी इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी चेक करेंगे, तो सी देखो यहाँ पे फाइव रूट टू माइनस वन बाई फोर, तो एक्स सी लेंगे, एक्स सी इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू वन, ये वन और रूट टू क्यों है, क्योंकि अपने को वो जो कंडीशन है ना, क्योंकि वो कंडीशन क्या दिया है उस हिसाब से देखो, मतलब नहीं कि लेस देन जीरो ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ पे वन
और रूट टू के हिसाब से पहले चेक करेंगे, है ना। मतलब ये 1 और रूट टू, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन रूट टू। देखो यहाँ पे ग्रेटर देन 1 और लेस देन रूट टू, वैसे ही चेक करें। सी के लिए भी ग्रेटर देन 1 रूट टू है, देखो दोनों के लिए ट्रू ट्रू आ गया। पुट करने के बाद में क्या, रूट टू ग्रेटर देन 1 एंड रूट टू ग्रेटर देन 1, ट्रू हो गया ना। तो दैट्स वाई सी लाइज आउटसाइड द, मतलब नहीं क्या, आउटसाइड द रूट, मतलब ये जो क्वांटिटी है ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन, यस, अभी ये ना सी कंडीशन देखो, ये ग्रेटर देन 1 लेस देन रूट टू में चेक किया, बी ग्रेटर देन 1 लेस देन रूट टू में चेक किया। अभी यहाँ पे एक्स सी, तो देखो एक्स सी देखो लेस देन 1 में चेक करेंगे और ग्रेटर देन रूट टू, तो यहाँ पे ग्रेटर देन 1 में चेक किया रहता पहले। ओके, तो ग्रेटर देन 1 में चेक किया तो ग्रेटर देन 1 में ट्रू आ रहा है। अगेन ग्रेटर देन रूट टू में चेक किया, लेस देन रूट टू में नहीं चेक किया। कौन सी, ये जो वैल्यू है ना एक्स सी की वैल्यू, ये वो ग्रेटर देन रूट टू में चेक किया, तो ग्रेटर देन रूट टू में ट्रू आ रहा है। मतलब ये पी ऑफ एक्स सी क्या हो गया, ग्रेटर देन जीरो। मतलब वो कौन से इंटरवल में आ गया, ये वाला, ये इस इंटरवल में आता है, क्योंकि एक्स इज ग्रेटर देन रूट टू है ना। लेस देन रूट टू के लिए नहीं चाहिए, मतलब पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज ट्रू, क्योंकि गिवन क्या दिया, यही दिया ना, पी ऑफ दिस वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है कि नहीं वो चेक करना है, तो दिस इज ट्रू। ऑप्शन नंबर डी 5 माइनस रूट टू डिवाइड बाय 4। अब ये क्या दिया है ऑप्शन में, लेस, ऑप्शन डी दिस इज लेस देन जीरो दिया है। देखो 5 माइनस रूट टू, ये अब डिवाइड बाय 4, यही से क्लियर होता है दिस वैल्यू इज नॉट ग्रेटर देन 1। 5 माइनस रूट टू बाई 4 ये ग्रेटर देन 1 है क्या, नहीं है, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। मतलब पी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। बट कंडीशन में क्या दिया है ना, वो जो इंटरवल है एक्स डी विथ लाइज इन 1 टू रूट टू आना चाहिए, तो एक्स डी लेस देन 1 है ना, दिस इज ट्रू है, तो एक्स डी लाइज आउटसाइड द रूट, मतलब देयर फॉर पी ऑफ एक्स डी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, है ना। क्योंकि वो अपन कौन सी कंडीशन चेक करते पहले बताया ना मैंने, अभी देखो यहाँ पे किधर है, हाँ, मतलब इस इंटरवल में है, ये इस इंटरवल में है, तो पी ऑफ एक्स लेस देन जीरो, एक्स ये यही से क्लियर होता है, डी ऑप्शन है, दिस इज लेस देन एक्स ग्रेटर देन 1 टू रूट टू के बीच में चाहिए, तो एक्स लेस देन 1 आ रहा है, तो एक्स लेस देन मतलब पी ऑफ एक्स डी डायरेक्टली ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया, लेस देन जीरो, मतलब ऑप्शन डी इज फॉल्स, ऑप्शन डी ये दिया है ना, तो दिस इज फॉल्स। तो कौन कौन से ऑप्शन ट्रू है, ए और सी। नेक्स्ट